अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आइए आज का लेक्चर नंबर 3 इस्लामियत का स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टर्म जमात K1, लेक्चर नंबर 3 इस्लामियात, यूनिट नंबर 3 आदाब व इखलाक, सबक नंबर 3 अच्छी बातें, पढ़ाई प्लस ज़बानी सवालात और जवाबात। ये सबक नंबर 3 अच्छी बातें यूनिट नंबर 3 आदाब व इखलाक से लिया गया है और इस सबक का मकसद बच्चों के इखलाक व किरदार की तामीर करना और मुहज़्ज़िब शहरी बनाना है। अच्छी बातें। एक दिन दादी जान बोली, बच्चों आज मैं तुम सबको वो अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ जिनसे अल्लाह ताला खुश होकर इनाम में जन्नत देगा। बच्चे बोले, दादी जान वो बातें कौन सी हैं? दादी जान बोली, वो अच्छी बातें ये हैं, हमेशा अपने अम्मी अब्बू टीचर और बड़ों का कहना मानो, छोटे भाई बहन से प्यार से बात करो और उन्हें ना मारो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें शुरू से बचपन से ही बताया जा रहा होता है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें अम्मी अब्बू का, टीचर का, सबका एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा अच्छा समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और छोटे बहन भाइयों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। छोटे बहन भाई छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, उनको प्यार से समझाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। कभी भी किसी से चीख कर बात ना करो। चीख कर बात करना अच्छी बात नहीं है। आप आराम से बात किया करें, क्योंकि आराम से बात करने से अगले बंदे को बात समझ भी आ जाती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बात बार बार नहीं करनी पड़ती। इसलिए चीख के बात करना अच्छी बात नहीं है। पानी हमेशा बैठकर सीधे हाथ से और 3 सांस में पियो। अक्सर आप बच्चे ऐसा करते हैं कि बाहर से खेल कर आते हैं तो फ़ौरन से पहले खड़े पानी पीना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए, सीधे हाथ से पीना चाहिए और 3 सांस में पीना चाहिए। एक ही सांस में सारा पानी नहीं पीना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है और इससे हमारी सेहत भी ठीक नहीं रहती। इसलिए हमें इस बात को फॉलो करना चाहिए कि पानी हमेशा बैठकर सीधे हाथ से और 3 सांस में पीना चाहिए। खाना हमेशा इतना लो जितना खा सको। जी, खाना अक्सर ऐसा होता है कि लोग खाना बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं और फिर उनसे खाया नहीं जाता, तो खाना जो है वो ज़ाया हो जाता है। ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। रिज़्क़ ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। इसलिए हमें खाना हमेशा उतना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। गुस्ल खाने जाओ तो साबुन से अच्छी तरह हाथ धोकर निकलो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे गुस्ल खाने से निकलते हैं तो वो भूल जाते हैं हाथ साबुन से धोना, या कुछ बच्चे सुस्ती भी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। गुस्ल खाने से जब भी हम बाहर आएँ हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए, क्योंकि गुस्ल खाने से जब हम बाहर आते हैं तो बहुत से जरासीम हमारे साथ बाहर आते हैं और अगर हम हाथ ना धोएं अच्छे से तो ये जरासीम हमें बीमार कर देती हैं। इसलिए गुस्ल खाने से बाहर जब जैसे ही हम बाहर आएँ हमें फ़ौरन से पहले साबुन से हाथ धो लेने चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सुलह सफाई से रहना चाहिए। बल्कि अगर कोई लड़ रहा हो तो उसे भी समझाना चाहिए कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। कोई सो रहा हो तो उसके आराम का ख्याल रखो। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप कहीं किसी कमरे में जाते हैं, कोई सो रहा है, आराम कर रहा है, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि वो आराम कर रहा है तो उसको आराम करने दिया जाए। जानवरों को कभी तंग ना करो। अक्सर बच्चे छेड़ते हैं, जानवरों को तंग करते हैं, उनको तंग करके मज़ा लेते हैं। ये बहुत बुरी बात है। जानवरों को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार करना चाहिए।
किसी की चीज़ बगैर पूछे ना लो। अक्सर ऐसा होता है कि क्लासरूम में भी कुछ बच्चे एक दूसरे की चीज़ ऐसे ही बगैर पूछे उठा लेते हैं डेस्क के ऊपर से, और बाज़ दफ़ा घर में भी ऐसा ही होता है कि बगैर पूछे आप किसी की भी चीज़ उठा लेते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है, ये बहुत बुरी आदत है। बल्कि अगर आपको कहीं से पड़ी हुई चीज़ मिले तो वो भी आप फ़ौरन से पहले पूछ लें कि ये किसकी चीज़ है और उस तक पहुँचाएँ जिसकी चीज़ होती है। इसलिए किसी की चीज़ बगैर पूछे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जब कोई आपकी चीज़ बगैर पूछे लेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने किसी की चीज़ लेनी हो तो उससे इजाज़त ले लें, फिर आप जितना मर्ज़ी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो जवाब में जज़ाकल्लाह कहो। जी, अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपको फ़ौरन से पहले जज़ाकल्लाह कहना चाहिए। कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ और ना किसी के नाम को बिगाड़ो। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि मजाक में लोगों के नाम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी मजाक में अक्सर एक दूसरे का नाम बिगाड़ते हैं। ये बिगाड़ना बहुत बुरी बात है। अगर खाना बच जाए तो कचरे में ना फेंको बल्कि परिंदों को डाल दो। जी, ऐसा अक्सर ऐसा होता है, जैसे हमने पीछे भी अभी पढ़ा कि कुछ लोग खाना जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा डाल लेते हैं और उसके बाद फिर वो ज़ाया कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना डाल लेते हैं अपनी प्लेट में और आपसे खाया नहीं जाता तो और बच जाता है तो उसको आप कूड़े में या कचरे में मत फेंकें, क्योंकि इससे वेस्ट की बेहुरमती होती है। इसलिए आप ऐसा करें कि उसको परिंदों को डाल दें, क्योंकि परिंदे जो हैं वो उस रेस को खा लेंगे और इस तरह से वो ज़ाया नहीं होगा। किसी गरीब को कभी भी ना झिड़को बल्कि नरमी से जवाब दो। जो चीज़ जहाँ से उठाओ उसे वहीं वापस रखो ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, जो चीज़ आप जहाँ से लेते हैं उसको वहीं पे रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसा करेंगे कि कोई चीज़ उठाकर इधर से उधर रख देंगे या उसकी जगह तब्दील कर देंगे तो बाद में दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं पर वापस रखनी चाहिए। सब बच्चों ने दादी जान से वादा किया कि वो इन बातों को याद रखेंगे और इन पर हमेशा अमल करेंगे। इंशाल्लाह आप भी वादा करें कि आप भी इन तमाम अच्छी बातों पर अमल करेंगे और एक दूसरे के साथ साथ इन बातों का ख्याल भी रखेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका होम टास्क ये है कि आपने इसकी 2 या 3 बार रीडिंग करनी है इस पूरे लेसन की, और इसमें मशक़ नहीं दी गई, सवालात और जवाबात ज़बानी नहीं दिए गए। इसलिए आपने इन बातों को अच्छे तरीके से याद करना है और इन पर अमल करना है।